नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान। स्वागत है सबका मेरे चैनल पर। और अभी जो फ्रेम में आप गाड़ी देख रहे हो इस अंधेरे में, घंघोर और घने अंधेरे में, वो मैं कह सकता हूँ इसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इस गाड़ी को सारे दिन चलाया, बेसिकली अ डे विद दी टोयोटा फॉर्च्यूनर। और उसके ना वीडियो के एंड में मैंने मेंशन करा था कि इस गाड़ी का ना डेडिकेटेड जो है नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस मैं लेके आऊँगा। तो वो चीज़ मैं आज आप सबके लिए ले आया हूँ। क्यों लाया हूँ? क्योंकि सबसे मेन चीज़ ना जो मेरे को फॉर्च्यूनर की पसंद आती है वो है भाई इसकी हेडलाइट्स। और रात के टाइम जो ये एलईडी बल्ब इनके काम करते हैं ना, चाहे फॉग लाइट की बात करूँ, चाहे ऊपर की लाइट्स की बात करूँ, चाहे डिपर की बात करूँ, चाहे डीआरएल्स की बात करूँ, चाहे पीछे की लाइट के लुक की बात करूँ, भाई वो कसम से भाई खतरनाक सिस्टम हो जाता है। तो पहले फ्रंट लुक की बात करूँ, बाय बीम इसकी एलईडी हेडलाइट्स आ जाती है। 2016 से इसमें बाय बीम आ रही है। हालांकि डिज़ाइन ये चेंज करते रहते हैं। नॉर्मल फॉर्च्यूनर जो 2016 में आई थी उसमें अलग था, इस वाली फॉर्च्यूनर में अलग है। लेजेंडर वाली जो है वो तो फिर सिस्टम ही अलग है। तो ये वाली सिर्फ सिंगल ये जो है ये बल्ब आता है, ये जो है बाय बीम, यानी कि इसमें ही अपर बीम और लोअर बीम दोनों जो है इसी एलईडी के लट्टू के अंदर आ जाता है। और यहाँ जो है डीआरएल आ जाता है, ये सिर्फ दिन में जलते हैं। और नीचे की बात करूँ, अगर मैं डिपर्स बंद करूँगा तो जो है नीचे के भी डीआरएल चल जाएंगे। फॉग लाइट की बात करूँ वो भी एलईडी सेटअप के अंदर आ जाती है। शॉर्ट्स आपने इस गाड़ी की देख ली होंगी एक बार। अगर मैं डिपर बंद करूँ, चलो वो तो मैं बाद में कर दूंगा। अब चलूँ इसकी पीछे की लाइट्स के ऊपर। तो एलईडी सेटअप कंप्लीट, बस जो है रिवर्स की लाइट्स को छोड़ के सारा जो सेटअप है एलईडी का आ जाता है। ये लाइट आती है, ये जो है फ्लोटिंग सिर्फ लेजेंडर के अंदर आ जाता था। और ये जो है इसका रिवर्स वाला सिस्टम आ जाता है यहाँ पे। यहाँ की बात करूँ तो ब्लू लाइट आपको दिख रही होंगी, हालांकि ये ब्लू नहीं येलो है, वो कैमरे में ब्लू थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी। येलो लाइट्स आती हैं इसकी जो नंबर प्लेट दिखाने को है वो। बाहर से रात में इतनी लाइट होती है, लेकिन अंदर बैठ के जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है गाड़ी चलाने का रात को, मैं आज वो दिखाने वाला हूँ। गेट खोलूँगा तो अंदर की लाइट्स देखना। यार कौन कहता है फॉर्च्यूनर में लग्जरी नहीं है? अच्छी तो एलईडी लाइट्स दे रखी है, अच्छी जो है इसकी सीट्स लगती हैं। तो बैठ जाता हूँ इसके मैं अंदर। अब कर देता हूँ मैं इसको बंद। और जैसे ही दरवाज़ा मैंने ढाला, जैसे ही दरवाज़ा मैंने बंद करा, लाइट जो है वो भी अब बंद हो चुकी है। सिर्फ वीडियो जो है 0.5 में नहीं बनाऊँगा, मतलब 1 में नहीं बनाऊँगा, 0.5 में भी बनाऊँगा। तो एक बार कैमरा स्विच करने दो। लो जी, 0.5 के अंदर मैं फॉर्च्यूनर के अंदर आ चुका हूँ, 0.5 कैमरे में। और अगर 0.5 में रात के टाइम कोई लाइट आपको इतनी ब्राइट दिख रही है तो सोचो 1x में वो चीज़ कितनी ब्राइट आती है। हालांकि 1x में ही जो है बेसिकली सारी वीडियो मैं आज बनाऊंगा, क्योंकि 0.5 में क्लैरिटी थोड़ी कम होती है। तो हैंड ब्रेक नीचे। पहले यहाँ के सेटअप की बात करूँ ना, ये जो है स्क्रीन ये सफ़ेद है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। इसका जो कलर है वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ, वो अभी करूँगा नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत रोशनी अपना गाड़ी के अंदर जो है रात के टाइम रहनी चाहिए, ताकि आदमी थोड़ा एक्टिव रहे। और यहाँ के सेंटर कंसोल की बात करूँ तो सारा जो है ब्लू सेटअप यहाँ पर आ जाता है। यहाँ एक क्लॉक आ जाती है प्यारी सी, वो दिखती है। इस गाड़ी में ना अंदर सिर्फ जो है एम्बियंट लाइट्स मिस कर रहा हूँ मैं। वो अगर होती ना, जैसे ये हो गया डोर वाला पैनल और सारा जो फुटवेल है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें आ जाती है ना। जैसे ये लाइट ऑन कर देता हूँ मैं, अब आपको क्लियर दिखेगा। ये भी ऑन कर देता हूँ और क्लियर दिखेगा। तो फुटवेल और जितना ये ना, इन सब में अगर जो बोलते हैं अपना एम्बियंट लाइट्स होती, एटमॉस्फेयर लाइट्स होती, तो वो और अच्छा इन्वायरमेंट गाड़ी के अंदर करती। तो सिर्फ जो है अंदर एम्बियंट लाइट्स मिसिंग है। वो भी खैर लेजेंडर के अंदर ये लोग देते हैं, तो सिर्फ एम्बियंट लाइट्स के लिए लेजेंडर तो कोई नहीं लेगा। अब वापस ये लाइट बंद कर देता हूँ। ब्लू 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 ब्लू, न्यूट्रल और रिवर्स को छोड़ के सब कुछ ब्लू। सेंटर कंसोल के अंदर आ जाऊँ तो ये भी ब्लू, वाइट ब्लू, अच्छा मिक्सचर है। ब्राइटनेस थोड़ी ठीक है, तो इसके चक्कर में जो है रात को आदमी ड्राइविंग में एक्टिव रहता है। अब आ जाता हूँ भाई 1x में, और इसकी आपको लाइट की ब्राइटनेस दिखाऊं तो देख लो भाई। और ये लो बीम है, ये इसकी हाई बीम है, और ये इसके जो डिपर हैं। इंडिकेटर जो है बंद कर देता हूँ और करते हैं अपनी ड्राइव शुरू। ब्रेक मैंने छोड़ दिया है। तो जो इस मतलब बेसिकली फॉर्च्यूनर के अंदर मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ नाइट में इसकी हेडलाइट्स लगती है। जो खतरनाक ब्राइटनेस है ना इसकी, आगे वाला आदमी को अंधा कर देती है लिटरली। हाई बीम करूँ, थ्रो देखो यार, परफेक्ट थ्रो है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इधर उधर रेज नहीं भाग रही। जितना ड्राइविंग में जितना आपको आगे विजिबिलिटी चाहिए होती है ना, सिर्फ उतना फेंकती है। तो लाइट जो है ना फॉर्च्यूनर की मैं 10 on 10 कहूँगा, क्योंकि
परफेक्ट मिश्रण है भाई। हाँ, पर्सनल प्रेफरेंस से मैं बताऊं तो मैं चाहता कि हाई बीम जो है वो थोड़ी और ब्राइट हो, पर मेरे को अंदर से वो कम ब्राइट लग रही है। बाहर जो आदमी होता है उसको ज़्यादा ब्राइट लगती है, तो आगे वाले इंसान को क्यों परेशान करना है। अब मैं इंटीरियर की बेसिकली बात करूं, अंदर से ही बात करूंगा कि क्या कुछ एक्सपीरियंस है मेरा। भाई अंदर जो है एम्बिएंट लाइट्स की बहुत खतरनाक मिसिंग हो रही है। रेड तो नहीं, ब्लू होती अच्छा लगता, वाइट होती वो भी अच्छी लगती, लग्जरियस लगती। तो इंटीरियर में जो है सिर्फ एम्बिएंट लाइट्स की वो कमी है। वो चीज़ आप फिर आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, लेकिन 50 लाख की गाड़ी में आप छेद करवाओगे, वो चीज़ आपको सूट नहीं करेगी, शोभा नहीं करेगी। पर एम्बिएंट लाइट्स इज़ अ मस्ट भाई। इस प्राइस पॉइंट में, इस पर्सपेक्टिव में, इस ज़माने में एम्बिएंट लाइट्स बहुत ज़रूरी होती है। इंटीरियर में मेरे को सिर्फ एम्बिएंट लाइट्स की कमी है, बाकी अंदर कोई लाइटिंग की कमी नहीं है। बढ़िया लग रहा है। ये जो डिस्प्ले है ना, बेसिकली ब्राइटनेस इसकी ठीक ठाक है। इसको भी आप शायद से वो कर सकते हो, हैंडल कर, अपना क्रम ज़्यादा कर सकते हो, बट ठीक है, इतना आंखों में नहीं चुभ रही। और अब आ जाऊं अगर मैं सड़क के ऊपर, देखो बिल्कुल अंधेरा तो है नहीं, लो बीम पे अभी, और सड़क पे जो है ना आप लाइट देखो कितनी दिख रही है। हाई बीम करूं, लो जी। अब मैं आपको बताता हूं क्यों मेरे को इसकी एलईडी लाइट पसंद है। एक तो आप हाइट पे बैठे हो ऑलरेडी, और जैसे मैं इस इनोवा के पीछे हूं ना, मैं हाई बीम करूं ना, मेरे को इस गाड़ी के अंदर तक रोशनी जा रही है। देखो, अब देखो ऐसे जैसे किसी के पीछे जाके परेशान तो नहीं करना चाहिए, बट अगर आप फास्ट मूविंग लेन में हो, कोई आपके आगे चल रहा है, स्लो चल रहा है, और उसके आसपास बहुत जगह खाली है, तो पीछे आप अगर उसका डिपर मारोगे, लाइट्स मारोगे, तो अगले के मतलब सारी गाड़ी के अंदर जो है रोशनी चली जाती है। एलईडी सेटअप का मेरे को ये फायदा लगता है। और ये देख लो यार, मतलब ये लाइट भी चुभ रही है, लेकिन ये लाइट देखो, ब्राइटनेस देखो तुम लाइट की, फैक्ट है। फॉर्च्यूनर का डिपर और फॉर्च्यूनर का हॉर्न, ठीक है, ये चीज ना सबसे फेमस है अगर आप पब्लिक में चल रहे हो। अब जैसे लो गाड़ियां होती है, हैचबैक होगी, सेडान्स होगी, वो अगर सामने चल रही होती है ना, IRVM में उनको फॉर्च्यूनर दिख जाए, ना दिखे तो उनको ऐसे ऐसे लाइट पड़ जाए, और एक बार ऐसे हॉर्न देना होता है, आदमी अपने आप साइड में चला जाता है। ठीक है, ये होता है फॉर्च्यूनर का, मैं कह सकता हूँ लाइट इतनी खतरनाक है ना। अब देखो एक और फॉर्च्यूनर खड़ी है, सेम लाइट जो है इसकी पीछे वाली है। तो लुक जो है ना इसकी लाइट्स का, बेसिकली टेल लाइट्स की बात करूँ, हेडलाइट्स की बात करूँ, इतनी कटीली, इतनी बढ़िया और इतनी एलिगेंट सी जो है ना ये हेडलाइट्स और टेल लाइट्स देते हैं फॉर्च्यूनर की। अब जैसे इसकी मेन कॉम्पिटिटर आती थी एंडेवर की जो लो बीम थी ना, वो हालांकि एलईडी आती थी, लेकिन उसकी जो हाई बीम थी वो हैलोजन के अंदर आती थी। तो वो चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं खटकती थी। अब इसके आप मोड़ोगे ना, तो इसमें एक चीज़ और मिसिंग है, वो है भाई टर्निंग जो लाइट होते हैं, टर्निंग लैंप वाले जो होते हैं, XUV के अंदर आ रहे हैं, और इस टाइम तो मोस्ट ऑफ द कार्स के अंदर आ रहे हैं। ये चीज़ थोड़ी सी मिसिंग रहेगी फॉर्च्यूनर के अंदर। अब देखो एकदम कटीले अंधेरे में खड़ा हुआ हूँ मैं, लो बीम है ये, हाई बीम, डिपर, मजा आता है भाई इसकी लाइट्स में मेरे को। ब्राइटनेस परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, ब्राइटनेस कम भी नहीं है, इंसान को परेशान भी नहीं करेगी। और जो है अंधेरे में ना, देखो इतनी हेडलाइट्स का, एलईडी हेडलाइट्स का बेसिकली, या कोई भी हेडलाइट्स हो, उनका बेसिक नीड होती है एकदम डीप अंधेरा होता है उसके अंदर। अब ये जो लाइट्स हैं इनमें थोड़ी अगर कम भी ब्राइट लाइट हो तो वो भी काम दे जाती है, लेकिन अगर अंधेरा हो ना और लाइट ब्राइट ना हो, फिर भाई थोड़ी बहुत जो है कमी पेशी गाड़ी के अंदर रह जाती है। अब जैसे इसके हाफ प्राइस में आती है XUV 700। XUV 700 की जो हेडलाइट्स है ना, उनके अंदर चीज़ ही अलग है भाई। 80 की स्पीड के बाद और ब्राइट हो जाती है, ब्राइटनेस के ऊपर ब्राइटनेस हो जाती है, और थ्रो भी जो है XUV 700 की लाइट्स का अच्छा खासा है। लेकिन जिस हाइट पे आप फॉर्च्यूनर के अंदर बैठते हो, फिर वो लाइट आप मारते हो, तो वो जो थ्रो होता है ना बेसिकली, और ये जो हॉर्न है इसका, ये सुन रहे हो, ये अच्छे इंसान को साइड कर देता है आगे से। गाड़ी छोड़ो, ट्रक वाले भी साइड हो जाते हैं। तो फॉर्च्यूनर लेने का मेन मकसद लोगों का यही होता है। जोकिंग मजाक कर रहा हूँ, बट सीरियसली भाई, फॉर्च्यूनर इज इक्वल टू रुतबा, फॉर्च्यूनर इज इक्वल टू पावर, और फॉर्च्यूनर इज इक्वल टू फॉर्च्यूनर इज इक्वल टू रिलायबिलिटी, फॉर्च्यूनर इज इक्वल टू बुलेट प्रूफ थिंग। सो
अब ब्राइटनेस देख लो, लो बीम में चल रहा हूँ, मेरे को हाई बीम करने की भी जरूरत नहीं है। और जैसे कि मैं हाइट पे बैठा हुआ हूँ तो आगे से भी कोई गाड़ी आती है तो उसकी जो लाइट है वो मेरे को हाई बीम में भी इतना परेशान नहीं करती। लेकिन अगर मैं हाई बीम कर लूंगा ना तो सामने वाला हो जाएगा परेशान। तो जैसे भाइयों ये भी चीज़ आपको सिखानी पड़ती है। कई लोग जो होते हैं, जैसे सामने से गाड़ियाँ आ रही होती हैं, वो हाई बीम में रखते हैं। अब जैसे ये भैया चल रहे हैं हाई बीम में चल रहे हैं, ये भैया चल रहे हैं ये भी हाई बीम में चल रहे हैं। तो ये जो होता है ना, जैसे 2 वे रोड हो तो उसमें हाई बीम में मत चला करो यार, सामने से कोई गाड़ी आती है उसको परेशानी होती है, थोड़ा समझो ना। तो बस यही दिखाना था आपको इस वीडियो में कि ब्राइटनेस इस गाड़ी की लाइट्स की बहुत बेहतरीन है। हाई बीम की बात करूं, ये देखो डिपर देखो। अब जैसे एक बार बाइक वाले को जाने तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। हाई बीम करूं भैया, कोना कोना झलक जाता है। देखो अगर आप गाड़ी चला रहे हो ना, आपको ये एरिया जो होता है इतना ही चाहिए होता है विजिबिलिटी के अंदर, और इतने ही एरिया में ये थ्रो करती है और बेहतरीन ब्राइटनेस के साथ थ्रो करती है। तो वो चीज़ जो है भैया नेक्स्ट लेवल हो जाती है। ये देखो अब ये जो बाई बीम एलईडी वाली चीज है, ये हालांकि हुंडई क्रेटा के अंदर भी आती थी पहले, जब शुरू में आती थी वो क्रेटा। अबे बाई बीम एलईडी वाली जो चीज है ना, ये चीज भाई मजेदार है। देखो जो बात है, एक ही चीज है, एक ही बल्ब है, एक ही लट्टू है, वो आपका दोनों हाई बीम लो बीम और डिपर का काम कर देती है। हालांकि देखो लो बीम पे हूं मैं, ऐसा लग रहा है कि मेरी साइड की लाइट्स जो हैं ऑन है। हाई बीम में ऐसा लगता है जैसे भाई हाई बीम में जो लाइट होती है बीच इस तरफ जो ग्रिल की तरफ की जो लाइट्स होती है वो वाली हाई बीम होती है मोस्टली। तो ऐसा लगता है कि वहीं पे बेसिकली डुअल सेटअप हो हेडलाइट्स का, ऐसा लगता है, परंतु ऐसी चीज नहीं है। तो ये देखो अब ये फोन मेरे है आई लेवल के ऊपर, कोना कोना मेरे को रोड का दिख रहा है ना, मेरे को विजिबिलिटी में परेशानी। एक बार साइड में लगा लेता हूँ ताकि किसी भाई को परेशानी ना हो। आई लेवल पे हूं मैं, पीओवी टाइप सर जो वीडियो है ये समझ लो आप, पॉइंट ऑफ व्यू वाली। ये देखो अब जैसे मैं रात को गाड़ी मोड़ूं अंधेरे में, तो ये जो इलाका है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये भी मेरे को विजिबल होना चाहिए। तो टोयोटा वालों अगर आप देख रहे हो मेरी वीडियो से, आप मानोगे तो नहीं, बट ये जो टर्निंग वाली जो लाइट होती है ना, लैंप होती है, ये मैं कह सकता हूँ हर गाड़ी के अंदर इंपॉर्टेंट है, छोटी से लेके बड़ी तक। एक CUV 500 में 2011 में ये चीज़ आ गई थी, आप 2023 में 50 लाख रुपए में भी ये चीज़ नहीं दे रहे हो, तो ये चीज़ थोड़ी सी दर्द देती है भाई। बाकी ओवरऑल लाइटिंग सेटअप इज परफेक्ट। इधर देखो अब जैसे मेरे को यहाँ से गाड़ी मोड़नी है, मेरे को यहाँ कुछ विजिबल नहीं है, मोड़ ली। ये देखो यार, यहाँ लाइट तो होनी चाहिए थी, एक CUV 500 के अंदर तो आती है ये चीज। तो हेडलाइट में सिर्फ एक कमी जो है टर्निंग लैंप जो होता है बेसिकली उसकी, और इंटीरियर में सिर्फ एक कमी एम्बिएंट लाइट की। तो वो कमी अगर टोयोटा पूरी कर दे फॉर्च्यूनर के अंदर, तो मैं कह सकता हूँ भाई परफेक्ट पैकेज ये रहेगा। हालांकि अभी भी है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गाड़ी को थोड़ा सा जो है डाउन कर देती है, बट ये गाड़ी कभी डाउन हो नहीं सकती। अब मैं आपको एरिया समझा रहा था ना, लो बीम है, ब्राइटनेस देखो परफेक्ट, हाई बीम करूँ ब्राइटनेस देखो परफेक्ट, एरिया जो है बढ़ गया है। ये एक CUV 500 जा रही है साइड से, नाइस वन ब्रो। तो एरिया जो मैं लाइट का आपको समझा रहा था, अब देखो ये सामने बाइक आ रही है, साइड हो जा, रास्ता ही बदल लिया। मैं आपको एरिया समझा रहा था, लो बीम में इतना एरिया आ रहा है, देखो आई लेवल पे ही है, और हाई बीम करूं तो इलाका देख लो। जितना एरिया आपको चाहिए होता है उतना एरिया ही ये कवर करती है, इधर उधर जो है बीम नहीं फेंकती। और परफेक्ट जो है ना, यूं नहीं है कि बाय बीम है तो कईयों को वहम होता है कि भाई इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है या कुछ भी होता है। भैया ब्राइटनेस हाई बीम या लो बीम में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप करो और मौज करो। क्योंकि फॉर्च्यूनर की वही बात है भाई, इस सारी वीडियो में मैं एक चीज बोलूंगा, फॉर्च्यूनर की हेडलाइट्स आर दी बेस्ट इन दी सेगमेंट, जो बात है। अब मोड़ी देखना जी, ये लो ब्राइटनेस देखो यार, और हाई बीम में देखो परफेक्ट। तो ओवरऑल अगर इस वीडियो को मैं कंक्लूड करना चाहूँ, देखो फीचर रिच गाड़ी तो नहीं है,
एक्सटीरियर में जो बेसिकली मेरे को एक कमी लगी नाइट ड्राइविंग में वो मैंने आपको बता दिया है, जो इसके टर्निंग लैंप्स होते हैं वो होने चाहिए थे। इंटीरियर में जो है सिर्फ एम्बिएंट लाइट्स की कमी है, बाकी जो है थ्रो परफेक्ट है। थ्रो आपने देख लिया है और थ्रो ही देखना होता है। ब्राइटनेस परफेक्ट है। और फिर भाई फॉर्च्यूनर जिन जिन के पास है वो फिर जानते हैं, मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं कि अगर आप हाई बीम पे या बेसिकली आप फास्ट मूविंग लेन में चल रहे हो, आपके सामने कोई स्लो चलने वाला है, तो एक बार ऐसे डिपर देना है, एक बार ऐसे हॉर्न देना है, वो आदमी ऐसे जाता है। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ मेरे को फॉर्च्यूनर की बहुत बात है। ये जो रुतबा कह सकता भाई, चौड़ बोलूँ अपनी एज की भाषा में, तो है फॉर्च्यूनर के अंदर जो बात है। और फिर इस रोड पे देखो मैजिक की तरह चलती है भाई, पानी 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 पानी। खैर यही थी एक आज की वीडियो, छोटा सा जो मैं कह सकता हूँ। ये एक नाइट ड्राइविंग मैंने वीडियो बना दी टोयोटा फॉर्च्यूनर की, जो कि बहुत ज़रूरी थी सबके लिए। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कोई कमी पेशी रही हो तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। आप लोगों का सपोर्ट है भाई, वरना कुछ नहीं हूँ मैं, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और अपना प्यार दिखाने के लिए। कोई भी भाई इंटरेस्टेड हो रिव्यू या रेसिस के लिए तो मेरे को ज़रूर कांटेक्ट करे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, इंस्टा की आईडी डालता हूँ, जाके फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।